जय हिंद दोस्तों, और मैं लखन किरार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस विद लखन में। और आइए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नर्स को सिस्टर क्यों कहते हैं। तो देखिए, एक कहानी में आपको बताता हूं कि एक शहर है ना, फ्लोरेंस जिसका नाम है, और ये शहर कहाँ का है, इटली का। तो वहाँ पे एक महिला हुआ करती थी जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और वहाँ पे क्या हुआ कि जब 1854 से 1856 के बीच में क्रीमिया का जो युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने अपने राजा से अनुमति मांगी कि हमें भी अनुमति दें कि युद्ध में लड़ने के लिए हम भी अपनी क्या भूमिका निभाएं, हम भी मदद कर सकते हैं हमारे देश की तरफ से। लेकिन वहाँ के राजा ने उनको अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था नहीं कि देश की सेवा करना है इस विकट परिस्थिति में। तो उन्होंने क्या किया, जो सेना है ना, सेना जो युद्ध करने के लिए जाती थी, और उनमें से जो सेना के जो वीर हैं उनमें से कोई भी घायल हो जाता था, जिसको चोट लग जाती थी, तो वो उनको इलाज करने लगी, एक प्रकार से मलहम पट्टी जो भी करते थे पहले वो करने लगी और उनकी देखभाल करने लगी, है ना। और रात में भी जब लाइट चली जाती है, अंधेरे के समय में भी लैंप या दीपक जल वगैरह जो होते हैं उनको लेकर उनके शिविर में जाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, है ना, उनकी देखभाल करती हैं। तो इसलिए उनके सम्मान में उनको क्या कहा गया था, लेडी विद द लैम्प, क्योंकि ये रात में क्या लेकर चली जाती थी, लैंप लेकर चली जाती थी उन शिविरों में। और जो सेना के जो वीर होते थे, जो किसी को घायल हो जाते हैं, किसी को चोट लग जाती, किसी को गोली लग जाती, तो उनके इलाज के लिए ना जो पहले के चिकित्सक हुआ करते थे उनके साथ में ये भी उनकी मदद करती थी। तो इसलिए ही इन्हीं को सम्मान देने के लिए क्या कहते हैं, हम नर्स को सिस्टर कहते हैं। क्योंकि जो पहले के जो सेना हुआ करते थे, जब उनका इलाज करती थी वो, तो वो क्या कहते थे, सिस्टर सिस्टर, है ना, पहले सिस्टर सिस्टर ही कहा करते थे उनको। तो तब से ही उनको सम्मान देने के लिए और ये परंपरा में चली आई कि नर्स को क्या कहने लगे, सिस्टर, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की थी नर्स की। और उन्होंने अपने क्या एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है नोट्स ऑन नर्सिंग बुक, यानी नर्स के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और बहुत ज़्यादा ये सोचा कि आगे जो महिलाएं हैं उनको प्रेरित भी किया ना। उस समय बताते हैं कि जब जो महिलाएं हुआ करती थी लगभग 38, इन्होंने एक ग्रुप भी बना लिया था जिसमें उन्होंने 38 महिलाओं भी साथ में मिलकर ये क्या करती थी, जो मरीज हुआ करते थे, जो भी सेना के जो वीर घायल हुआ करते थे, जिनको चोट पहुंच जाती थी, जिनके सीने में या कहीं भी शरीर में गोली लग जाती थी, तो उनकी क्या करते थे, देखभाल करते थे। जो बड़े डॉक्टर हुआ करते थे उनके साथ में मिलकर वो भी, है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब देश सेवा करना होता है तो महिलाएं भी क्या होती हैं, आगे आ जाती हैं, पुरुष तो आगे आते ही हैं। तो इसलिए हम देखते हैं, और आज भी हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो नर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। बड़े बड़े डॉक्टर भी उनको कुछ सुना देते हैं तब भी वो चुप रहती हैं, पेशेंट भी कभी गुस्से में होते हैं तो वो भी सुना देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती हैं, है ना। तो आज भी उनका क्या रहता है, महत्वपूर्ण, और वो बहुत ही अच्छे प्रकार से देखभाल करती हैं पेशेंट की, है ना। मैंने भी ये देखा है, जब मैं भी बीमार हो गया था तो वो बहुत अच्छे से क्या करती हैं, देखभाल करती हैं ना। और कुछ भी मरीज भी कुछ बोल दे या डॉक्टर भी कुछ बोल दे तो वो ऐसा नहीं है कि गुस्से में आकर कुछ भी भेदभाव करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, इसलिए उनको सम्मान भी देना चाहिए।